हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 6 boys and 6 girls sit in a row at random. Find the probability that the 6 girls sit together. तो इसमें जो हम अपना की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसको पहले हम समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे कि जैसे मान लो अगर हमें n लोग हैं, n people sitting in a row, so total number of ways they can sit, वो हमारा क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, मान लीजिए आपके पास n लोग हैं, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 12 जितने भी हैं। अगर आपको उनको एक रो में बिठाना है तो उसका टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम इसमें यूज करें तो हमारे पास 6 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हो गए, ये हो गए 6 बॉयज प्लस 6 गर्ल्स, टोटल हो गए 12। अब अगर इन 12 को बिठाना है, टोटल नंबर ऑफ वेज दे कैन सेट। अब अगर इन 12 को बिठाना है तो हम क्या बोलेंगे, 12 फैक्टोरियल, है ना। टोटल तो इतने ही हो गए, तो मैं इसको NS से डिनोट कर दूं, सैंपल स्पेस टोटल 12 फैक्टोरियल। ठीक है, 12 फैक्टोरियल हो गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि 6 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठे। तो आइए थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक कॉम्बिनेशन तो हमारा ये बन गया, B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये 6 लड़के और फिर 6 लड़कियां G3 G4 G5 G6, तो 6 ये हो गए और 6 ये हो गई 12। अब इन 6 को ना हम पूरा एक एलिमेंट मान लेते हैं। लेट सपोज दिस एज अ 1 यूनिट। लेट G1 G2 G3 G4 G5 G6 be 1 यूनिट, इसको हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट। अब आप इसको 6 नहीं काउंट करेंगे, आप कितना काउंट करेंगे, आप 1 काउंट करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास टोटल कितने लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल, आओ देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल अब हमारे पास हैं 6 तो बॉयज हैं प्लस 6 गर्ल्स नहीं 1 यूनिट ये मान लेते हैं, टोटल 7 लोग हो गए। और इनको बिठाने का कितना हो जाएगा टोटल, मतलब यहाँ पे तरीके हमें लिखने हैं, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। 6 बॉयज और 1 यूनिट जो हमने माना, ठीक है। तो अब इनको बिठाने का तरीका, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग 6 गर्ल्स टुगेदर, 6 लड़कियों को हमें एक साथ बिठाना है। ठीक है, तो 6 तो ये हो गए और 1 ये हो गए, तो टोटल हो गए 7 फैक्टोरियल हम इसे बोलेंगे। इनटू में अभी काम नहीं खत्म हुआ है, काम सर अब क्या काम बच गया, देखो ध्यान से देखो। आप इसके अंदर भी तो फेरबदल कर सकते हो ना। इन लड़कियों में भी ऐसा हो सकता है कि G2 G1 यहाँ बैठ जाए, G2 यहाँ बैठ जाए, इनके में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर इन आपस में जो 6 लड़कियां हैं इनमें भी अगर हम कुछ चेंजेस करें तो उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा, और वो हम क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि 6 लोग थे ये। तो ये हो गए हमारे NE, हम इसे डिनोट कर लेते हैं, यानी फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी थी, 6 गर्ल्स सिट टुगेदर, 6 गर्ल्स सेट टुगेदर। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NE अपॉन NS। NE क्या है, NE है 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को तो ऐसे लिख लेते हैं, 6 फैक्टोरियल हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 12 फैक्टोरियल अगर मैं लिख लूँ एक बार, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब 7 से 7 जो कैंसिल आउट हो गया, 6 से कितने पे गया, ये 2 पे, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 3 पे चला गया, 4 से ये 2 पे चला गया, 5 से ये 2 पे चला गया। तो आंसर कितना हो गया, 1/22 इंटू 6। 22 इंटू 6 कितना होता है, 22 इंटू 6 होता है 132। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/132। So by using our key concept, we find the probability of the 6 girls sit together, and that is 1/132. I hope you understand it very well. Best of luck.